तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इग्नू असाइनमेंट के एक नोटिफिकेशन के बारे में। इग्नू यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें असाइनमेंट से रिलेटेड सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। उस नोटिफिकेशन में आपको बताया गया है कि असाइनमेंट कैसे बनाना है, फाइनल रिजल्ट में असाइनमेंट के कितने % मार्क्स ऐड होंगे, असाइनमेंट बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, असाइनमेंट सबमिट कहाँ होगा और इसका मोड ऑनलाइन है ऑफलाइन है ये भी आपको बताया गया है। असाइनमेंट सबमिट होने के बाद नंबर कैसे अपडेट होते हैं, अगर असाइनमेंट के नंबर अपडेट नहीं होते हैं तो आपको क्या करना है, जिनका ऑनलाइन मोड है उनको सबमिट कैसे करना है, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है। इन सभी जानकारी को मैं डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इग्नो से रिलेटेड सभी अपडेट्स और सब्जेक्ट की क्लासेस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि असाइनमेंट इस नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है। तो कोई भी असाइनमेंट आप जमा कराते हैं या कोई एग्जाम देते हैं टर्म एंड एग्जामिनेशन का, तो सबसे पहले उसका असाइनमेंट जमा कराना जरूरी है, क्योंकि अगर आप असाइनमेंट जमा नहीं कराते हैं तो आपका ये वैलिड नहीं माना जाएगा, आपको एग्जाम दोबारा देना होगा। इसलिए कोई भी एग्जाम देने से पहले आपको अपने असाइनमेंट जमा कराने हैं। अब देखते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में क्या क्या इसने जानकारी दी है। तो इन्होंने बताया है कि फाइनल रिजल्ट में असाइनमेंट के 30% मार्क्स होते हैं, और जो स्टूडेंट जून टर्म एंड एग्जामिनेशन में देने वाले हैं जून में अपना एग्जाम, उनको क्या है 31 मार्च से पहले पहले अपना असाइनमेंट जमा कराने हैं। और जो दिसंबर में परीक्षा देने जा रहे हैं उन स्टूडेंट्स को 30 सितंबर तक अपने असाइनमेंट जमा कराने हैं। तो आपको जो असाइनमेंट जमा कराने हैं वो आपको अपने रीजनल सेंटर पर जाकर जमा कराने हैं। इसके लिए आपको गाइडलाइन दे दी जाती है इग्नो की वेबसाइट पर, तो इन गाइडलाइंस को आप इग्नो की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जो छात्रों को इसमें क्या करना है, असाइनमेंट को जमा करने के लिए, असाइनमेंट को बनाने के लिए क्या किया जाए, तो इसके लिए आपको जो भी आपके सब्जेक्ट कोड है उसको आप अपनी वेबसाइट पर जाकर उसके क्वेश्चन पेपर, असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करें। यहाँ पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं कि आपको कौन सा असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर है, उसको डाउनलोड करें, उसका प्रिंट आउट निकालें और वो अपने असाइनमेंट में आप उतार लें। इसके लिए बनाने के लिए नोटिफिकेशन में विधि बताई गई है कि आपको कैसे बनाना है, स्तरीय कार्य को कैसा बनाया जाए। इसके लिए छात्रों को क्या करना है, लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर लेना है जो आपका वैलिड है, उस क्वेश्चन पेपर को लेकर आपको असाइनमेंट बनाना है। आपका पेपर कैसा होना चाहिए, असाइनमेंट को बनाने के लिए आपको A4 साइज पेपर का इस्तेमाल करना है। आप क्या कर सकते हैं, रूल या प्लेन पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अगला बताया गया इसमें, असाइनमेंट बनाने के लिए आपको हाथ से असाइनमेंट को लिखना होगा। टाइपिंग किया हुआ PDF इसमें वैलिड नहीं मानी जाएगी, इसलिए आपको असाइनमेंट हाथ से लिखना है और उसको जमा कराना है। आप क्या करना है, असाइनमेंट के साथ जो आपने लिखा है उसके साथ उसके क्वेश्चन पेपर की एक फोटोकॉपी अटैच करनी है, जिससे टीचर को पता लग जाए कि इन्होंने सही लिखा है, सही क्वेश्चन पेपर है या है नहीं। असाइनमेंट का जो फर्स्ट कवर पेज है उसमें नाम, एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, विषय कोड, मोबाइल नंबर इत्यादि लिखे होते हैं। तो उसके लिए उसका फॉर्मेट होता है जो कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट किया है। इस पर जाकर आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। सभी जो कि रीजनल सेंटर में मान्य होगा उसका कवर पेज ये है जो कि मैंने स्क्रीन पर दिखाया है। और अदर रीजनल सेंटर आपको डाउनलोड करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी मैंने जितने रीजनल सेंटर ने अपना अपडेट किया है उसकी सारी कवर पेज मैंने डाल रखे हैं, तो यहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा मैं बताने जा रहा हूँ इसकी गाइडलाइंस में, इग्नो की वेबसाइट पर मौजूद रजिस्ट्रेशन स्टेटस की कॉपी आपको अटैच करनी है। तो इसके लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना है, इसमें आप अपना एनरोलमेंट नंबर भरें, अपना प्रोग्राम कोड भरें और अपना जो रजिस्ट्रेशन स्टेटस है उसकी फोटोकॉपी आप इसमें अटैच कर दें। जो भी स्टूडेंट अपना स्तरीय कार्य जमा कराना है वो अपने रीजनल सेंटर पर जमा कराना है, आप दूसरे रीजनल सेंटर पर जाकर ये जमा नहीं करा सकते हैं, इसलिए इसे अपने ही रीजनल सेंटर में जमा कराएं। जो स्तरीय कार्य है उसके जमा कराने की जो कॉपी है, जब आप जमा कराओगे तो उसके लिए आपको एक सेंटर है वो आपको एक कॉपी देगा कि आपने इतने असाइनमेंट जमा कराए हैं। इसके लिए इसका स्क्रीनशॉट मैं स्क्रीन पर अटैच कर देता हूं, जिसे देखकर आप इसे अवश्य लें, क्योंकि अगर आप ये नहीं लेते हैं और कल को आपके नंबर अपडेट नहीं होते हैं
तो आप इसके जिम्मेवार होंगे। अगर आपको एक कॉपी ली है तो कल को आप इसे दिखा सकते हैं कि मेरे असाइनमेंट के नंबर अपडेट नहीं हुए, मैंने असाइनमेंट दिया था, तो आपके नंबर अपडेट कर दिए जाएंगे। किसी अन्य क्षेत्रीय केंद्र के विद्यार्थी क्या हैं, दूसरे सेंटर पर जाकर अपने असाइनमेंट जमा नहीं करा सकते हैं। अगला है स्तरीय कार्य के अंक का स्टेटस देखने के तरीके के बारे में बताया गया है कि असाइनमेंट का जो नंबर अपडेट होते हैं वो कैसे होते हैं। तो सामान्य क्या है कि 2-3 महीने असाइनमेंट जमा कराने के बाद असाइनमेंट के नंबर अपडेट होने में टाइम लग जाता है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारा प्रोसीजर है। यूनिवर्सिटी क्या करती है, जो असाइनमेंट है उसको सेंटर में, रीजनल सेंटर में जमा कराते हैं जो विद्यार्थी हैं, उसमें क्या बाद में क्या करते हैं, अध्ययन केंद्र द्वारा स्तरीय कार्य को एकेडमिक काउंसलर से जांच करवाते हैं, टीचर से जांच करवाते हैं, रीजनल उसको चेक करता है। इसके बाद क्या है, असाइनमेंट के अंक की ऑनलाइन एंट्री रीजनल सेंटर करता है। इसके बाद क्या होता है, जो रीजनल सेंटर है वो असाइनमेंट की मूल प्रति होती है के आधार पर अंक के क्षेत्रीय केंद्र द्वारा मान्य करता है। इसके बाद लास्ट में क्या होता है, जो इग्नो का हेडक्वार्टर है वो इसको इग्नो के ग्रेड कार्ड में अपडेट कर देता है। तो जो भी छात्र हैं उनको अपने स्टेटस जानने हैं तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप इग्नो के जो असाइनमेंट है उसको आप जाकर चेक कर सकते हैं कि आपको कहाँ इसको चेक करना है, कहाँ नहीं चेक करना है। तो इसके लिए इन्होंने वेबसाइट दी है जहाँ पर क्लिक करके आप इनके असाइनमेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपके क्या नंबर अपडेट हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो इसको चेक करने के 2 तरीके हैं, एक तो यहाँ चेक कर सकते हैं, दूसरा आप यहाँ ग्रेड कार्ड की वेबसाइट पर जाकर इसको चेक कर सकते हैं कि आपके अपडेट हुए हैं या नहीं हुए। इग्नो के जो पहली वेबसाइट थी दिखाई थी मैंने, पहले उसमें अपडेट होते हैं, फिर ग्रेड कार्ड में अपडेट होते हैं। अगला इसमें जानकारी दे रखी है, जो स्तरीय कार्य के संबंध में कोई भी परेशानी हो तो कहाँ पर आपको संपर्क करना है। तो आपके रीजनल सेंटर में जो असाइनमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट या वहां पर फिजिकली जाकर उस पर बात कर सकते हैं। अगला है, जो इग्नो के ऑनलाइन प्रोग्राम में विद्यार्थी ने एडमिशन लिया है ऑनलाइन मोड में, उसके लिए क्या नोटिफिकेशन है, क्या दिशा निर्देश है, तो उसके बारे में बात करेंगे। जिन्होंने ऑनलाइन मोड में एडमिशन लिया है उनको अपने असाइनमेंट जमा कराने के लिए जो अपने असाइनमेंट बनाए हैं उसकी पीडीएफ बनानी है। उसकी पीडीएफ बनाने के बाद उनको क्या है, एलएमएस पोर्टल पर जाना है। एलएमएस पोर्टल पर जाने के बाद उनको वहां पर अपडेट करना है। तो इसके लिए क्या है, एलएमएस पोर्टल की आपको लॉगिन आईडी दी गई होगी जो आपकी मेल में होगी। अगर आपको ये खोलने में परेशानी हो रही है तो आप नीचे दी गई इन वेबसाइट्स पर जाकर अपनी लॉगिन डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपको अपना लॉगिन हो जाएगा एलएमएस पोर्टल। एलएमएस पोर्टल इस प्रकार दिखाई देता है, यहाँ पर यूजर आईडी डालकर आप अपने अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको इसको अपडेट करने में दिक्कत आ रही है तो इन्होंने अपना एक गाइडलाइन दी है, इस पीडीएफ को देखकर आप अपने असाइनमेंट को अपडेट कर सकते हैं, जिससे ऑनलाइन मोड के स्टूडेंट्स अपना असाइनमेंट जमा कर सकते हैं। इसके लिए क्या है कि ध्यान दें, सभी रीजनल सेंटर में ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट नहीं होते हैं। इसके लिए क्या है, दिल्ली रीजनल सेंटर 3 जो कि ऑनलाइन मोड में असाइनमेंट को एक्सेप्ट करता है, और आप अपने रीजनल सेंटर पर जाकर चेक कर सकते हैं कि वो ऑनलाइन मोड में एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर ऑनलाइन मोड में एक्सेप्ट करते हैं तो आप ऑनलाइन घर बैठे सबमिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको फिजिकली जाकर आपको जमा कराना होगा। तो ये सारी जानकारी थी जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण थी। अदर असाइनमेंट से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जाकर असाइनमेंट से रिलेटेड सारी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको क्लियर जानकारी दी गई है कि असाइनमेंट कैसे बनाने हैं, असाइनमेंट को कैसी फाइल में तैयार करना है, कैसे जमा कराना है, किस तारीख से आप जमा कर सकते हैं, कब तक आप जमा कर सकते हैं, सारी डिटेल दी गई है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।